गाइस सत श्री अकाल सत गाइस सत ये मैं नहीं आ रहा गाइस सत श्री अकाल नमस्ते जय जनीन मराठी में कैसे बोलते हैं। नमस्ते ही बोलते हैं यार। और तो स्वागत है आपका क्रेजी कार्ट की नई वीडियो में। मराठी में ऐसे आई लव यू कैसे बोलते हैं मराठी में? माझ्या तुझ्यावर प्रेम आहे। आई लव यू टू। तो गाइस वैसे तो ये कैमरा पे थोड़ा शाय हो रहा है, वरना तो हम हमेशा ऐसे पुच्ची उच्ची करते रहते हैं एक दूसरे को। इस कहानी में एक स्टोरी टाइम है जो हमारे साथ हुई थी। चीज़ें काफ़ी वियर्ड चीज़ें थी, हमारे लिए बहुत वाइल्ड एक्सपीरियंस था, तो वो चीज़ हम शेयर करेंगे। तो मेरी ज़ुबानी होगी, अंशु अपने जोक डालता रहेगा। अंशु मैं बोलता रहता हूँ, अंशु जोक डालता है, मतलब क्या क्या अंशु अंशु जोक्स बोलता है, जोक्स। अंशु चुटकुला है, मतलब चुटकुले मारता है। तो ये हमारी ज़िंदगी है। दो छोटे छोटे लड़के, छोटे छोटे हाइट में छोटे छोटे लड़के। मैं अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा चल रहा था यार, कि वही रूटीन चल रहा था, ऑफिस वही रूटीन चल रहा था। तो मेरे को ऐसा था कि कुछ एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर नहीं मतलब ऐसे किसी इवेंट पे जाना है, ऑल्दो हम इवेंट पे जाते रहते हैं, बट अभी को ये था कि किसी इवेंट वगैरह पे चलते हैं। आपको पता होगा ऐसे ना ओपन माइक्स होते हैं दिल्ली में, बहुत सारे फ्री वाले भी होते हैं। फ्री वाले में तो मैं और अंशु जा चुके हैं, बिकॉज ऑब्वियसली गरीब। तो हमको लगा कि फ्री वाले ओपन माइक्स में ना, पर वो ट्रायल कॉमेडियंस होते हैं, तो किसी किसी में हंसी आती है, कोई कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ कुछ में हंसी नहीं आती है। जिस भी ओपन माइक में हम जाते थे वहाँ पे रहती होगी ऑडियंस। मतलब कभी भी मैंने ऐसे 10 लोगों से कम लोग तो नहीं ही देखे भाई, कि 10 लोगों से भी कम लोग हैं, क्योंकि हम ये 5 लोग जाते थे। हाँ वो भी है। बट हाँ तो होते थे, और मतलब 5-6 लोगों का लाइनअप होता था, उसमें से एक या दो तो फनी होते थे, ऐसे हंसे होते थे। तो मेरे को ऐसे ही मैं बुक माई शो पे गया, और मेरे को हम दिल्ली गए, तो हमें हौसखास विलेज में एक वो मिला स्टैंड अप का। तो वहाँ पे ओपन माइक हो रहा था और देवर चार्जिंग 200 रुपीज़। मेरे दिमाग में ये आया कि जो फ्री वाले होते हैं उसमें से भी मतलब 5-6 में से एक दो लोग हंसा देते हैं। मैंने कहा कि यार जब 200 रुपये ले रहे हैं तो भाई हंसा देंगे, ठीक है। तो फिर मैंने अंशु को फ़ोन किया, और हमारा एक और दोस्त है कनिष्क, मैंने उसको फ़ोन किया, और एंड आई बुक द टिकट्स की हम चल रहे हैं। हुआ ये कि हम गए, तो हम गए और हम थोड़ा सा लेट हो गए। हाँ हम लेट थे ना, हाँ लेट हम हो गए, थोड़ा 10 सा से 15 ज़्यादा लेट नहीं थे, बट 10-15 मिनट लेट थे। और मैं अपना कॉन्टेक्ट दे देता हूँ, मैं हर जगह लेट जाता हूँ। मेरे को पता है, क्योंकि चीज़ें जल्दी शुरू नहीं होती, और अगर जल्दी शुरू हो भी रही है आई एम वेरी 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 फाइन मिसिंग दोज थिंग्स। और मैं मेरे ख्याल से जो भी मेरे आसपास के लोग हैं उन सब में सबसे उल्टा ट्रेट मेरा ही है, क्योंकि सब मेरे आसपास लोग ऐसे हैं जिनको जल्दी या टाइम पे जाना पसंद है। मैं ही ऐसा हूँ, मैं हर जगह लेट जाता हूँ, मतलब हर लेट हर मतलब जगह लेट देर से जाता है। देर से हर जगह देर से जाता हूँ। यहाँ पे भी हम लेट ही गए थे, 10-15 मिनट लेट गए थे। हाँ 15 फिर मिनट। तो हमारा एक दोस्त है कनिष्क, उसका ब्लैडर छोटा है। तो हम गए, तो वहाँ पे वो वॉशरूम उसको जाना था, तो हम रिसेप्शन पे हमने अपना वो क्या बुक माई शो का वो दिखाया हाँ था, तो वो वो स्कैन दिखाया था। फिर QR। कनिष्क वॉशरूम गया, तो वॉशरूम से वो थोड़ी देर में आया, तो कह रहा था कि वॉशरूम बहुत गंदा है। कहानी से रिलेटेड नहीं है, मैं तो ऐसे ही बता रहा था। हम वहाँ पे अंदर घुसे, तो वहाँ पे हमारे अलावा शो नहीं स्टार्ट हुआ था। वीवर ऑब्वियसली, मेरे को याद है 10 से 15 से 20 मिनट हम लेट थे 15 मिनट के आसपास। एंटर करने में, और शो नहीं स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे 2 लड़कियाँ और बैठी हुई थी, तो और हम 3 थे, तो हम 3 आके बैठे। हमने सोचा कि थोड़ी देर में और लोग आएंगे, और लोग तो आए नहीं। थोड़ी देर बाद वो एक ना होस्ट होता है, मतलब ओपन माइक में भी होस्ट होता है जो सारे लाइनअप वालों को बुला रहा होता है। तो भैंस तो होस्ट आया सामने, और होस्ट आया, हमने कहा भैंस ये तो वही है जो वहाँ पे हमारा बुक माई शो पे वो कर रहा था। तो क्या कहते हैं, फिर मतलब वो खुद ही बोलने लग गया हा 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 हा, और मैं तो वही हूँ, ये वो हूँ। और मैंने कहा भाई ये तो बिल्कुल भी फनी नहीं है, तो मतलब पैसे बचाने का वो है तुम्हारा, 1000 रुपये तुमने इकट्ठा, मतलब यार 5 लोग हैं तो 200 रुपये लेके एक हायर करो बंदे को यार, उसको दो सैलरी 1000 रुपये दिन की। मतलब ठीक है यार, जो भी है उनको, जो भी है, मतलब सर्विस मतलब वही कर रहा है, और बाथरूम भी करना था, तो मतलब बेकार है भाई। फिर क्या हुआ कि मेरे को याद है, मेरे को इसलिए याद है क्योंकि वो बहुत ही वियर्ड था। तो पहला एक्ट आया, पता नहीं इसको याद है नहीं याद है। हाँ वो जो तो पहला एक्ट आया, वो पता नहीं बुढ़ा 40 साल की उम्र का, पता नहीं अजीब सा आया, तेरे को याद है ना? याद है, वो लंबा सा था, लंबा सा था। जो बाल बड़े थे हाँ उसके। बाल बड़े थे भाई। तेरी अंशु की मेमोरी बहुत तेज है, अंशु को छठी छठी क्लास की बात भी याद है, मेरे को पता है। हाँ क्या हुआ था, वो हंसाने की कोशिश कर रहा था, बिल्कुल नहीं हंसा पा रहा था, वो बहुत बेकार ही कर रहा था। मतलब देखो यार, मेरे को ये लगता है अगर कर रहा था तो कर रहा था बेकार भाई, ठीक है।
और वो उनके लिए क्रिटिसिज्म ही होता है, क्योंकि अगर आप देखो, मैं बताता हूँ क्या होता है कि जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अब मैं एक स्क्रीन के पीछे हूँ, जब आप वीडियो देख रहे होगे, क्योंकि मैं अभी बैठूंगा, इसको एडिट करूंगा, और फिर जब आप देख रहे होगे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं स्नूकर खेल रहा हूँ, मैं पॉटी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी सो रहा हूँ, या फिर हाँ ठीक है, तो मतलब कुछ भी हो सकता है, बट जब आप एक लाइव स्टैंड अप कॉमेडी करते हो तो आपको ऑब्वियसली पता चल रहा होता है कि बेकार है, तो मतलब ठीक है, ही वॉज फ्लाइंग, उसका ओपन माइक था, पर वो, और मेरे को ना एक जनरली एक चीज़ लगती है कि एक जोक की ना टाइमलाइन होती है, मैं बताता हूँ, कुछ भी जोक होता है, कुछ भी होता है, कुछ भी कल्चर चल रहा होता है, देखो कंज्यूम कौन कर रहा है ज़्यादातर, अगर आपको, मेरे को, आई पर्सनली फील कि कंज्यूम ज़्यादातर जनती कर रहे होते हैं, आई नो अब बूढ़े लोग भी आ गए हैं, जवान लोग भी आ गए हैं, स्टैंड अप आई गेस प्राइमरली कंज्यूम जनती कर रहे होते हैं, या फिर आई वुड स्टिक टू अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ कि यार 20 साल की उम्र से स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर मान लो 16 साल की उम्र से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड आई गेस जो स्टैंड अप कॉमिक्स हैं, जो मतलब जवान है, जो इस जॉनरा में कॉमिक करते हैं, जॉनरा एज इन कि भाई जो ऐसे इस ऑडियंस को केटर कर रहे हैं, तो वो 40 के ऊपर मेरे ख्याल से कोई नहीं लिखता होगा, मेरे को नहीं लगता कि कोई 35 के ऊपर भी स्टैंड अप ऐसे देख रहा है, या फिर तेरे को लगता है? मतलब एक्सेप्शन ही होंगे, इतना नहीं है उस एज। ठीक है, तो मतलब मेरे को लगता है कि यार दे उनके सारे जोक्स रिलेशनशिप्स, सेक्स और इन सब के ऊपर ही होते हैं, तो ठीक है, या तो जोक बहुत ही अच्छे हो, जैसे कि आई नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग नेम्स, कौस्तुभ अग्रवाल डज वेरी नाइस इन टर्म्स ऑफ दैट, एंड अभी अभी हम मधुर विल्ली देख के आए थे, एंड मधुर विल्ली वॉज वेरी गुड, और मैंने अभी तक एक ही अच्छे से पेड स्टैंड अप देखा है, दैट वॉज मधुर विल्ली, एंड आई हैड टू, क्योंकि टिकट का प्राइस कम था, तो 650 ओनली 650 भी मतलब वो सब टैक्सेस वगैरह हाँ, मिला के था, तो ही वॉज डूइंग बैड, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा था, बैड बोला, बैड, कौन बैड? जो बंदा था अच्छा, मधुर विल्ली वो, नहीं, हाँ, हाँ। ऑस्कर में जो हम पहला एक्ट था, ही वॉज डूइंग बैड, फिर उसके बाद कौन आया था कोई, उसके बाद आया था एक और बंदा, वो जो कह रहा था मैं तिलक लगा के वो चिकन खा रहा था। अच्छा, हाँ, फिर वो भी बेकार था, मतलब ना मैं बताता हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी इज हार्ड, और देखो जो चीज़ ज़्यादा कंज्यूम होती है, और देखो एक ना मेरे को और अंशु को लगता है कि जब हम 2023 में जब हम कंटेंट बनाते थे, तो हम डार्क कंटेंट के नाम बनाते थे, और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आज हम बहुत कोशिश कर रहे हैं साफ सुथरा कंटेंट बनाने की, बहुत ज़्यादा, तो हमारा एक वो था कि हमें नॉर्मल चीज़ों पर ऐसे ही नहीं आती थी, वी कुडंट रिलेट टू इट, ठीक है, और वो डार्क चीज़ों में, मतलब कि भाई डार्क चीज़ों में फिर तो रिलेट करेगा कि भाई ये इस चीज़ से रिलेटेड है, ये वर्ड है, वैसे वो है, तो वो चीज़ होता है, व्हेन यू डू सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट, आपको लेवल बढ़ाना पड़ता है, either you don't do it, or if you do it like really well, बट आई नो ओपन माइक था, तो ओपन माइक में वो जो ट्राई करने आते हैं, बट मैं अपना परसेप्शन बता रहा हूँ, आई डेंट फाइंड इट फनी, उससे ज़्यादा फनी तो होस्ट था, ठीक है, और होस्ट के साथ वी वर डूइंग ऑल काइंड ऑफ बकचोदी जो भी चल रहा था, तो ऐसे ही सारे एक्ट्स आ गए, बट हाँ फनी मोमेंट था, फिर होस्ट हमसे बात कर रहा था, तो भाई हम तीनों स्कूल के दोस्त, या मेरे को लगता है स्कूल के तो जहाँ पे भी मिलते हैं ना, वहाँ पे गन तो मचता है, ठीक है, तो ऐसी वो करियर, एक तो समझ नहीं आ रहा भाई, जो आदमी, और वीकडे था उस दिन, वीकडे था, मेरे को याद है कि संडे था, संडे था, मतलब जो संडे आदमी, को भी सिर्फ 5 लोग गए थे, तो सोचो हाँ, कैसा था शो। तो जो 3 लौंडे संडे को 200 रुपये वाले स्टैंड अप कॉमेडी में आ रहे हो, आप उससे करियर की बात क्यों कर रहे हो, मेरे को नहीं समझ आ रहा, ठीक है, तो वो करियर की पूछने जा रहा था, तो आई वॉज वर्किंग बैक देन, एंड अंशु भी कर रहा था, वो जो कनिष्ठ था हमारा दोस्त, वो नहीं कर रहा था, तो ऐसे ही वो पूछने लग गया, और कनिष्ठ बोलने लग गया कि मैं से ब्रेक पे हूँ, और ही क्विट हिज जॉब थोड़ा टाइम पहले, एंड वो देख रहा था कि नहीं जॉब, तो ऐसे बात हो रही थी, फिर मेरे को अच्छे से याद है एक स्पेसिफिक मोमेंट, तो पता नहीं कहीं से वो स्कूल की बात आ गई, कि स्कूल, पता नहीं वो कहीं से स्कूल पे आ गया, और मेरे को पता नहीं, मेरे को लगता है कि दिस इज पर्सनल टू मी, मेरे को स्कूल की चीज़ें या फिर स्कूल वाले जोक्स इतने पसंद नहीं आते, क्योंकि मेरे को खुद को स्कूल से निकले हुए 2019 ना 7 साल होने वाले हैं, हाँ मार्च में 7 साल हो जाएंगे, तो मेरे को अब वो स्कूल वाली चीज़ें मैं रिलेट नहीं कर पाता, कुछ लोग करते होंगे, मेरे को नहीं पता, अभी भी हम मिलते हैं तो करते हैं, बट मेरे को नहीं लगता एक टाइम के बाद आई एंजॉय दोज थिंग्स, तो ऐसे स्कूल की बातें करने लग गया, अब यार स्कूल की बातें करने लग गया, तो ऐसे ही बातों में निकला कि स्कूल में सबसे ज़्यादा हरामी कौन लगता है, सबसे ज़्यादा हरामी लोग कौन होते हैं, फिर सबसे खतरनाक पता नहीं क्या जाता था, उसने हरामी कहा था। तो अब मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि मैंने क्या बोला और क्यों बोला, किस सेंस में बोला, तो मेरे को कुछ टाइम से ऐसे रील आ रही थी मेरी फीड पे, कि जो छोटे लोग होते हैं, डॉर्फ होते हैं, बौने होते हैं, वो लोग बड़े बदमाश होते हैं,
वो लोग बड़े बदमाश होते हैं। तो ये लाइक उसने पूछा कि, और मेरे को लगता है कि मेरे को इन जनरल भी लगता है लाइफ में कि मेरे को चुप रहना चाहिए। मैं अंशु से भी उस दिन डिस्कस कर रहा था, अगर मेरे को कोई चांसेस अपने बढ़ाने हैं टू गेट इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद समवन, मैं जितना ज़्यादा कम बोलूँ उतना ज़्यादा बेटर है। और मेरे को लगता है ये एग्री भी करेगा। बिल्कुल भाई, मैं तो कहता हूँ अभी चुप हो जा। तो तो उसने सबसे पूछा, हाँ पहले तो सबसे 5 लोग थे, उसने पूछा कि स्कूल में सबसे ज़्यादा हरामी लोग कौन होते हैं, तो मैंने बोल दिया सब शांत थे, मेरे को भी शांत रहना चाहिए था, मैंने बोल दिया बॉने। तो वो थोड़ा सा हो गया कि भाई क्या बोला तूने, मतलब व्हाई वुड यू से दैट। और फिर उसने मेरे को जो जो चीज़ें बोली हैं फिर उसने बोला कि कौन इतना छपरी, कोई कैसे हो सकता है, क्या बोले जा रहे कह हो। रहा है कि मैंने छपरी से छपरी ऑडियंस से पूछा है ये सवाल, लेकिन किसी ने ये रिप्लाई नहीं करा, बोल दे। दैट वाज दैट। फिर उसके बाद अब मेन पॉइंट पे आते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हो। जब मैंने आपको बताया, जब हम गए थे तो 2 लड़कियां बैठी हुई थी, तो उनका मैं कांटेक्ट दे रहा था, डिटेल शेयर नहीं करूँगा। दे वर बोथ फ्रॉम राजस्थान ना, हाँ हाँ दोनों राजस्थान से थी। एक शायद से पढ़ रही थी और एक की जॉब लगी, एक की कोई सरकारी नौकरी लगी थी, वो नई नई आई थी, और एक हाँ। पुराने टाइम थोड़े टाइम से पढ़ रही थी। वो दिल्ली में ही रहती है, बता रही थी नोएडा में। नोएडा। हाँ हाँ, दिल्ली एनसीआर हम्म। सब याद है इसे, कह रहा है मैं भूल जाता हूँ। आई गेस उसमें से एक बंदी और डिसेंट लुकिंग, एक और डिसेंट लुकिंग। अब ठीक है यार, हम मतलब वी आर नॉट ऐसे क्रीपली, बट मेरे को पता था कि यार ऐसे रैंडम कोल्ड अप्रोच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग टू डू। क्या हुआ कि शो खत्म हुआ एंड हम सब उठे। कनिष्क वाज लाइक कि भाई नहीं, इन अ गुड वे ओनली कि यार इनके साथ कुछ खाने वाने चलते हैं, इन जेन्युइनली कि कुछ खाने वाने चलता है, थोड़ा घूमने घूमने पर चलते हैं। बट मैंने कहा नहीं मत पूछ, ऐसे ऑकवर्ड लगता है, मतलब सेंस नहीं बनाता। अंशु ने भी बोला, मैंने भी बोला, पर ही वॉज वेरी एडमेंट कि भाई नहीं नहीं मेरे को तो जाना है जाना है। तो हाँ, हम नीचे उतर गए, ठीक है, हम नीचे उतर गए और वो लोग अलग चले गए और हम लोग भी अलग चले गए। हम लोग इधर चले गए, हम घूमे जा रहे हैं, इधर उधर घूमे जा रहे हैं, ठीक है। बट कुछ टाइम बाद अब हम इधर उधर जा रहे हैं और तुक्के, हाँ पहले तो 1-2 जगह पे हमको वो तुक्के से दिख गए। 2-3 जगह पे हम आसपास घूमे जा रहे हैं, वो वहाँ पे फोर्ट भी है, आगे जाके फोर्ट ही है ना, वो जो हाँ, लेक वाला फोर्ट। एरिया है, फोर्ट भी है एरिया। तो हम ऐसे ही घूम रहे हैं और वो 1-2 बार तुक्के से दिख गए। तो अब भाई जब जब भी वो दिखे, कनिष्क बोले कि यार मेरे को बात करनी, मेरे को बात करनी, और हम मना कर रहे हैं कि भाई नहीं, ऑब्वियसली ना ही आने वाला है। तीसरी बार जब लिख के जब वो लोग हमको दिखे, तो मैं सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है। अब मैं 3 उंगलियां 2 उंगलियां करता हूँ, ठीक है। कहाँ गए? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो मान लो 2 ये लोग वहाँ पे आ रहे हैं और हम लोग ये मेरी तीसरी उंगली है ना, ये कनिष्क है, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। वो उसमें 2 ही दिख रही है। ऐसे करना। ठीक है, ऐसे ऐसे हाँ। है ना, ये ऐसे ऐसे। भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या, ये लोग आ रहे हैं और हम मतलब ऐसे हम जा रहे हैं, पर मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीसरी उंगली है, कनिष्क है। हम जा रहे हैं और हम नॉर्मली जा रहे हैं कि अब हम घर जाना है। पार्किंग में हमारी स्कूटीज खड़ी थी और अब हमें घर जाना है। तो ये लोग जा रहे हैं लड़कियां और ऐसे। तो कनिष्क एकदम से उसको क्या चल रही थी, तो रोड के इधर उधर साइड पे है, तो हम रोड के एक साइड पे हैं और वो रोड के उस साइड पे हैं। तो कनिष्क को क्या चुल मची, तो वो एकदम से भाग के गया। तो अब यहाँ पे 3 हो गए, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो गए। तो वो गया और पता नहीं उसने बड़ी तेज़ की पूछा कि कुछ खाने वाने चलना है, तो शी ऑब्वियसली सेड नो एंड कनिष्क भी वापस आ गया। फिर उसके बाद आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ, आई हैव नो फकिंग आइडिया क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हम खड़े हुए हैं और कनिष्क हमारे पास आया, भाया कि बोल, उसने मना कर दिया, ठीक है। वो बंदी आती है पीछे से, कनिष्क का कॉलर पकड़ती है और उसको पट थप्पड़ मार देती है भाई। और भरी रोड पे भाई सब लोग हमको देख रहे हैं और मैंने भी एक्ट करा जबार। नहीं नहीं नहीं, ये तो मजाक करते हैं, बट हाँ, तो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गया। बट ऑब्वियसली मेरे को नहीं, और मेरे को पता है गणेश ने बहुत तेज़ी पूछा था कि कुछ खाने चलना है आपको, ये वो ये वो ये वो। बट हाँ, उसने कुछ हाय हेलो कुछ नहीं बोला, पर मेरे को नहीं पता थप्पड़ मारने का क्या सेंस था इस बात का। इट्स लाइक वेरी, इट वाज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस कि हमने पीट पाया। नहीं नहीं नहीं, लड़की को या कनिष्क को? कनिष्क को भाई। हाँ मैंने कहा लड़कियों को पीट रहा है। नहीं नहीं नहीं, अब हमें आज तक समझ नहीं आया, मतलब आज भी कभी कभी हम रात को ऐसे बैठ जाते हैं वो पेपर पेन लेके ना, कि क्या हुआ होगा, क्या मिस्ट्री रही होगी कि क्यों वैसे पेट दिया उसको। उसके बाद कनिष्क ने ऐसे स्टैंड अप में आने से मना कर दिया हमारे साथ। सिर्फ मधुर विल्ली वाले में आया था, और मधुर विल्ली में भी वो हम दोनों के बीच में बैठा हुआ था कि बीच में बैठूंगा मैं।
ये था। बट मतलब आई वुड वांट कि भाई आप कमेंट में बताओ कि क्या रीज़न हो सकता है कि भाई उसने कि मारा होगा, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। और किसी वीडियो में हम कनिष्क को भी लाने की ट्राई करेंगे, उससे खुद से उसकी मुँह ज़बानी जानेंगे कि भाई क्यों थप्पड़ खाया तूने। बट दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत वीडियोस बना रहे हैं। आप सपोर्ट दो, आप प्यार दो, आप बहुत कुछ दो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल मीट यू इन अनदर वीडियो।